इस पापी युग में गौ माता की रक्षा करने वाला कोई नहीं। और एक बात विचार करके हृदय में बिठा लीजिए कि गौ माता की रक्षा नहीं होगी, ये थोड़ा बहुत पानी गिर रहा है, किसानों के फसल हो रही है, पब्लिक थोड़ी सुखी है, अगर ये सुख मिल रहा है तो ये बची हुई गौ माता के कारण ही सुख मिल रहा है। जिस दिन गौ माता इस भारत देश से समाप्त हो गई, उस दिन मनुष्य में भी बचने की इच्छा मत रखिए कि हम भी बच जाएं। गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का निवास है। लक्ष्मी रह गई थी तो लक्ष्मी का निवास कहाँ पे है मालूम है? आप कभी घर में गोबर से लिपवाते हो कि गोबर में लक्ष्मी है, गौनीत का छिड़काव होता है घर में। क्यों होता है? कि लक्ष्मी का निवास है। गोबर के गणेश, लक्ष्मी हमारे घर में गणेश के रूप में ये लक्ष्मी हमारे घर में निवास करे। ऐसी गौ माता हमारी एक ही प्रार्थना है कि देश के लोग रक्षा करे ना करे, पर हमारे समस्त हिंदू धर्म से, धर्म के रक्षक और जनता जनार्दन से प्रार्थना है कि हमारे घर में कम से कम एक गौ माता तो होना जरूरी है। बस यही आपसे मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके एक गौ माता होना जरूरी है। भले ही आप कथा के लिए मुझे 1 रुपया भी मत देना, पर आज संकल्प करके एक बात कह दीजिए कि आज के बाद जितने हम कथा सुनने आए, जिनके घर गौ माता है वो उनको तो प्रणाम है, और नहीं हो तो एक गौ माता रामा गाय देशी घर पर रखिए। बस यही दक्षिणा समझ लीजिए आप, खूब दक्षिणा हो जाएगा। एक गाय होना चाहिए। जिसके घर गौ माता नहीं है, सुबह उठो और मुर्गे मुर्गी की दर्शन करो तो वो राक्षस योनि में ले जाते हैं। और सुबह सूर्य उदय होते ही अगर गौ माता का दर्शन हो गया, गौ माता रामवती हुई, आवाज अगर कानों में पड़ गई तो भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अरे स्वयं कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो परमात्मा अविनाशी गोलोक धाम में रहते हैं। ऐसी गौ माता की आप रक्षा नहीं कर पा रहे हो तो फिर काय का धर्म रक्षक बन करके बैठे हुए? प्रार्थना है कि बस यही धर्म है और